जी, जय श्री कृष्ण। जी, फिर मैं भजन भजन के लिए रेखा जी को फिर से आमंत्रित करता हूँ। रेखा जी का भजन है। हमारा अ, हमारा हुआ था रेखा जी थोड़ा वीडियो ऑन करें, रेखा जी। वीडियो तो क्या जी। हुआ है हो गया सही है। जी। जय श्री कृष्णा सब। जय श्री कृष्ण। सुन के तेरी बांसुरी दुनिया दीवानी हो गई। सुन के तेरी बांसुरी दुनिया दीवानी हो गई। हम तो क्या राधा भी, हम तो क्या राधा भी मीरा दीवानी हो गई। सुन के तेरी बांसुरी दुनिया दीवानी हो गई। तुम जिधर जाओ निकल देखे झरोकों से उधर ग्वालियर वाल और गोपियां बाट निहारे राह पर। जब जब सुनी ये बांसुरी, जब जब सुनी ये बांसुरी सुध बुध हमारी खो गई। सुन के तेरी बांसुरी दुनिया दीवानी हो गई। बांसुरी की तान में जीव जो भी खो गया तेरी कसम सावरे वो तुम्हारा हो गया। हे कृष्ण प्यारे तुम हमारे, हे कृष्ण प्यारे तुम हमारे बस जिंदगानी हो गई। सुन के तेरी बांसुरी दुनिया दीवानी हो गई। सुन के तेरी बांसुरी दुनिया दीवानी हो गई। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर भजन है, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर लगा। जी, अगला कांता दीदी को निमंत्रण देता हूँ। कांता दीदी, आपका अनम्यूट किया है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दी। हाँ, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, मैं कुछ कह नहीं सकती। कुछ वर्ड्स ही नहीं है आपके धन्यवाद करने के लिए। और जब मैंने कई साल पहले ही मैंने एक्चुअली गीता को जब हाथ लगाया तो कुछ समझ में नहीं आया। एकदम साइड में रख दी मैंने। फिर उसके बाद फिर इच्छा हुई कि चलो पढ़ती हो। पढ़ा तो सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ी तो वो भी इतनी समझ में नहीं आई। उसके बाद फिर सेकंड फिर थर्ड टाइम मैंने फिर उठाया। फिर हिंदी समझ में आई पर संस्कृत समझ में नहीं आई। जब आपने सिखाया तो अब संस्कृत हमें बोलनी आ गई है। तो ये इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अब मेरे लिए रिवॉर्ड तभी है जब आप L4 तक पूरा करें इसको। कि हाँ अब और L1 आपने अभी कंप्लीट किया है, L2 जी। L3 L4, और उसके बाद साथ में सेवा भी दें। जब अब L1 के बाद अगर आप जो सेवी वाला सेमिनार हुआ था हाँ जी। उसको भी ज्वाइन करके, जब भी हो कोई भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी कैटेगरीज हैं दीदी। जैसे हम्म मैं फेस हूँ आप लोग के लिए, लेकिन मेरे पीछे कम से कम 15-20 टीमें और हैं, जिसमें आपको जिसमें सूटेबल हो उसके लिए जरूर जरूर, मतलब उसमें अलग ही आनंद है। हम्म। उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए, और L4 तक तो करना ही है। अभी हम सिखाने के लायक हैं कि नहीं पता नहीं। हाँ हाँ जरूर है दीदी, हमें भी नहीं आता था कुछ भी। हाँ लेकिन सब ट्रेनिंग भैया लोगों की इतनी बढ़िया ट्रेनिंग थी कि बस वो शुरू में घबराहट हुई, लेकिन धीरे धीरे करके अब सीख गए, अब तो बड़ा इजी लगने लग गया। जरूर हाँ सीख सकते हैं अपने लोग, ऐसी बात नहीं है, बहुत जरूर सीख, लगन होनी चाहिए, जरूर सीख।
हाँ जी, बिल्कुल। तो लगन तो है, वही कोशिश कर रहे हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा। हाँ, नहीं नहीं, जरूर सीखेंगे। जी। बाकी ये है कि मेरे तो पिता ही मेरे भगवान, गुरु, सब कुछ मेरे पिताजी हैं। तो अपने पिता के शब्द ही मैं कुछ सुनाना चाहूंगी। मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, आई थिंक। जी दीदी, ये लाइव जब भजन है ना, तो आप लाइव में गाएं तो फिर सभी सभी एक साथ सुन पाएंगे, इसलिए। दीदी, हाँ, कांता दीदी, बस एक रिक्वेस्ट है। थोड़ा जो आपका लाइट है ना, थोड़ा सा अगर आप लेफ्ट को हो जाएंगी ना, तो लाइट आपका फेस क्लियर दिखेगा। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। या सामने की लाइट जला लेंगे पीछे तो वाली दिख लाइट जाएगा। थोड़ी चमक रही है। अभी आ रही? नहीं नहीं, पीछे पे जो ट्यूब लाइट है उसकी लाइट ज्यादा आ रही है। या तो दीदी आप रिवर्स उल्टा घूम जाइए। फेस, अगर आपके फेस पे लाइट आएगी ना, तो आपका चेहरा अच्छे से दिखेगा। जी ठीक है। अभी अभी ठीक। हो रहा है? अभी ठीक है? अभी ठीक हाँ है। जी, अब बेटर है अभी दीदी, काफी बेटर। ठीक है। हाँ, जी। तो मेरी आवाज तो इतनी अच्छी है नहीं जो मैं भजन नहीं गाऊं। नहीं, बहुत अच्छी है, ऐसे कैसे बोल रही है। बहुत अच्छी आवाज है एकदम। आप बताइए, अ, अब गाइए। तो मैं शिव मानस पूजा सुना दूं? शिव मानस पूजा। जरूर जरूर दीदी। रत्ने कल्पितमानसं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितां गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतम् रम्भाफलं पानकम् शाकानां युतं रत् शाकानां युतं रत् आई थिंक भूल गई मैं। अ, थोड़ा सा निकल, दिमाग से निकल गया। ठीक, कोई नहीं। नहीं कोई सुन बात पाऊँ। नहीं जी, अभी भी इतना भी बहुत सुंदर था। बहुत 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 मधुर लगा, बढ़िया दीदी। सुनने में बहुत सुंदर लगा। पात्रं घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां युतं रचितं पात्रे घृतं पायसं। मैं फिर भूल गई शायद। सॉरी। कोई बात नहीं कोई दीदी, बात कोई नहीं बात। जी, आपको इतना अच्छा याद है अब। अभी अभी ये भी बहुत बड़ी भगवान बात है। भाव के भूल गए, कोई बात नहीं। हाँ। हट से ऊपर नीचे चलते हैं, भोले बाबा वैसे ही रीत जाते हैं। कोई बात। जी, धन्यवाद दीदी। स्वीटी, बट रेणु दीदी का अनम्यूट कर रहा हूँ। उनका एक कविता है। रेणु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी मूरत निहारा करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन के प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु, बन के प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं, नित आरती भव्य उतारा करूं। जय श्री कृष्णा। बहुत ये सुंदर मेरे दीदी, बहुत हाँ, बढ़िया। ये बहुत सुंदर। प्रभु के लिए, और मैं अपने मनोगत शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही मेरा उत्साहपूर्ण मेरा अनुभव रहा है इसके लिए, गीता पढ़ने के लिए। तो वैसे सारा दिन निरर्थक चला जाता था हमारा, सुबह से शाम से रात तक ऐसे चला था व्यर्थ में सारा। अब इंतजार रहता है कि कब 10 बजेंगे, कब हम पढ़ने बैठेंगे।
गीता की हमारी क्लास कब शुरू होगी। तो उसका बड़ा उत्साह रहता है मन में हमारे। और हम लोगों ने जो पहला महीना एक ही वीडियो बना के भेजा है अपना, और मैंने अपने लोगों से शेयर कराया से, तो मुझे बहुत सराहना मिली है उन लोगों से कि तुम बहुत अच्छा पढ़ने लगी हो। तो हमने कहा ये हमारे टीचर दीदी जो हैं, उनका ये सब प्रताप है जो भी इतना बोल पा रहे हैं। हमारी क्लास टीचर हमारी राधिका दीदी को मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें इतना थैंक अच्छा। यू दीदी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और 4 दिन आप नहीं आई क्लास में तो हमने बहुत मिस किया आपको दीदी। दीदी कुछ मिसहैप के चक्कर में मैं यहाँ थी नहीं, आउट ऑफ दिल्ली थी। हाँ जी। तो हम इसको सीखना चाहते हैं, 4 तक मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं, लेवल 4 तक। देखिए प्रभु की क्या इच्छा होती है। 15वां अध्याय भी कभी भेजिए दीदी, ताकि आपको सुंदर सा सर्टिफिकेट मिले स्वामी जी जी के बिल्कुल। साइन किया हुआ। अवश्य, हाँ। अवश्य भेजती हूँ। हाँ जी। कैसे। मीनाक्षी दीदी कुछ बोलना चाह रही हैं। मीनाक्षी दीदी हैंड रेज किए। हाँ जी। हाँ हाँ, मेरे को अभी नेक्स्ट क्लास में जाना है। तो मेरा 2 शब्द आपको मैं बताते जाती हूँ। तो आप ही सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। काली प्रसाद जी, राधिका जी, शीला जी और मेरे सब प्यारे प्यारे साधकों, आपको बहुत बड़ा जय श्री कृष्ण। मैं एक ही कहना चाहती हूँ। आप L1 में आए हो, आप खुद नहीं आए हो, आपको श्री कृष्ण भगवान ने बुलवाया है। मेरा हिंदी में कोई गलती होगा तो मुझे पहले ही माफ कर देना, क्योंकि मैं गुजराती बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, मराठी बोलती हूँ, सब मिक्स भाषा हो जाती है। कभी कभी इतनी वर्ड इधर भाषाएं से आपको उधर हो आती है जाते हैं। दीदी, यही बहुत बड़ी बात है, इतनी भाषाएं आ रही है आपको। दीदी ये सब मेरे को प्लेटफॉर्म है ना, गीता परिवार ने दिया है। अपने गीता परिवार में 13 भाषा बोली जाती है। अभी मैं बांग्ला का भाषा सुन के आई हूँ, बहुत सुंदर लगा उनके ग्रुप में भी। वो भी L1 का ही ग्रुप था, बहुत अच्छा लगा सुनने में, बहुत बढ़िया लग रहा था मेरे को। तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप एक, सबको एक ही कहना है मेरा कि आप एक संकल्प कर दीजिए। रोज वीक में 2 बार विवेचन सत्र होते हैं, और विवेचन सत्र पढ़िए, मीन्स ज्वाइन करिए। उसके साथ जो अपनी टेक दीदी, टेक असिस्टेंट दीदी जो ऑडियो भेजती है ग्रुप में, वो ऑडियो भी सुनिए। तीसरी बात है कि जो अपन जेरोक्स निकालते हैं अध्याय के, वो उसका रोज पढ़ाई करिए। रोज पढ़ाई करने का बोलने का मतलब कि रोज एक बार तो भी पढ़िए। और चौथा जो है, अपने वीक में या 15 दिन में व्याकरण वर्ग होते हैं, वो भी आप अटेंड करिए। ये 4 आइटम आप करोगे ना, तो आपको गीता सहज लगेगी, सीधी सीधी लग जाए और अपने दिल में उतर जाए, ऐसी गीता रहेगी। आप जरूर ये जरूर करना चाहो, क्योंकि गीता ऐसी है। देखो श्री कृष्ण भगवान ने कितना सहा है, आपको वो क्या बताऊं कि वो जन्म किधर लिया है, रहा किधर है, कर क्या रहा है, लेकिन वो अपनी सब जिंदगी खुशी खुशी में बिताई है। वैसे अपन अपनी जिंदगी खुशी में बिताना चाहो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने आपको बुलाया है, आप खुद नहीं आए हैं। इतना इजी नहीं है कि मैं भी गीता पढ़ लूं बोलने के लिए। घर में एक व्यक्ति गीता में ज्वाइन हो जाती, गीता परिवार में, दूसरे व्यक्ति बोलते मेरे को नहीं होने का, 10 बार मैं उनको बोलूंगी नहीं होने का। जब तक श्री कृष्ण भगवान का बुलावा नहीं आएगा, तब तक तुम ज्वाइन नहीं हो पाओगे। तो आप एक आशीर्वाद समझो श्री कृष्ण भगवान का, और आप ज्वाइन हुए हो तो L1 से लेके L4 तक जरूर जरूर करना। दूसरी बात, मैं आपका, मेरे को मेरा एक स्वार्थ आपको मैं बताती हूँ। मैं 2021 में ज्वाइन हुई थी, जैसे कि कोविड पीरियड खत्म हुआ और सब थोड़ा बहुत कारोबार चालू हुआ था, तो ऐसे ही लिंक आ गई थी, मैं ज्वाइन हो गई। समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे, सच्ची बोलती हूँ। फर्स्ट L1 में मेरे ही गांव की टीचर मुझे पढ़ाने आई। देखो अनएक्सपेक्टेड मुझे वो सामने दिख गई, अरे ये तो मेरी गाँव वाली है। मेरे आंखों में इतने आंसू आ गए और इतना प्यार हो गया वो गीता परिवार से मुझे कि पूछो मत। ये ऐसे एक एक अनुभव मैं लेती गई। फिर मेरे को बार बार सुनने का था वो श्लोक। खुद के घर में सर्विस करके बॉम्बे में रहने का आपको कदाचित मालूम होगा, तो इतना इजी नहीं है सब करना, लेकिन फिर भी तो मैं कंटिन्यू L1 L3 L4 हो गया, वापस L1 ज्वाइन कर लिया, सेवा देती गई, कॉलिंग की सेवा दी है, फिर कम्युनिकेशन की सेवा दी है, टेक की सेवा दी है, जीसी की सेवा दी है, मेंटर की सेवा दी है, बीसी की सेवा दी है। सब सेवा मैं देती आ रही हूँ। ये सेवा देने का एक मेरा स्वार्थ था कि मैं क्लास में ज्वाइन हो जाती हूँ, और क्लास में ज्वाइन होने के बाद जो कोर ट्रेनर अपने को श्लोक बोलती है साधकों को, वो मेरे कान पे पड़ते हैं। मैं ऐसा सुनने को जाऊँ तो मेरा टाइम मुझे मिलता नहीं है,
लेकिन ये क्लास में ज्वाइन हो जो सेवा दूं, तो ये मुझे सब कुछ सुनने को मिलता है। ये मैंने 3 बार 4 धाम यात्रा की है। आज हाँ मुझे ये गीता तो तीन है बार दीदी। करने के बाद समझ में हम्म, आ रही है। गीता इतना इजी नहीं है कि जल्दी समझ में आ जाए। हम्म, पहले तो तुम उसका अर्थ भी, खुद के पास बुक्स होगा तो अर्थ भी समझ लो। और जो जल्दी समझेगा वो जल्दी गीता समझेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप छोटी मोटी सेवा देते रहिए, अपने क्लास को पूरा कर दीजिए। यही मैं भगवान को प्रार्थना करूंगी। और आपको L2 के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। श्री कृष्ण भगवान आपको L2 में लेके जा रहे हैं। आप जरूर जरूर जाना। जय श्री कृष्ण। जी और जी। आपको थैंक यू, कोई भी जय थैंक श्री तकलीफ यू हो तो सो कृष्ण। मच। मेरा नंबर आप लिख के रखो। कोई भी तकलीफ होता है कि मुझे अमुक करना है, वो करना है, वो करना है, मैं जरूर आपको सेवा दूंगी, वहां तक पहुंचा दूंगी। ये मेरा कर्तव्य है। जैसे अभी भैया आए थे आपके अतिथि, और उनको मैं रात को 12-12 बजे उठाती हूँ, 12 12 बजे काम करवाती हूँ। वो भी सर्विस करते हैं। जब भी हम मीटिंग अटेंड करते हैं 8 बजे, मैं भी ट्रेन में रहती हूँ, वो भी ट्रेन में रहते हैं। वो दिल्ली से, मैं बॉम्बे से हूँ। हमारे बहुत मतलब के ऐसी एक दूसरे को तो देखे नहीं है, फिर भी ये प्लेटफॉर्म मिला है गीता परिवार में। इसका आप उपभोग लो और अपना आयुष्य दिव्य करो। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण दीदी, दीदी, जय श्री बहुत कृष्ण। अच्छा लगा सुन के आपको। बहुत बढ़िया, ऐसे आप लग रहा है कि सिंपल आप वर्ड्स बोलते में ही पूरा जाएं। बहुत बढ़िया हाँ, समझाती हैं दीदी। और आप बोलते ही जाएं, हम सुनते ही हाँ, जाएं, हाँ, सही में। हाँ, बहुत हाँ। अच्छा लगा। जैसे, और मेरे को जय अभी श्री आगे दूसरा क्लास ज्वाइन करना है, तो मैं आपसे रजा लेना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। आपसे हमें थैंक यू, थैंक प्रोत्साहन यू। मिल रहा है दीदी और सेवा करने का। बस मेरे को तो यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मेरे को भगवान ने सब कुछ दे दिया, पैसा सब सब है, लेकिन सेवा नहीं दी थी, वो मेरे को मिली है। हाँ जी। जय जी श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दीदी, स्तोत्र आनंद भैया का स्तोत्र है। आनंद भैया आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आनंद भैया। एक बार फिर से सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा, उसके बाद स्तोत्र। जब मैं गीता परिवार से जुड़ा तो कुछ इसमें समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है नहीं करना है। और जब क्लासेज भी जब हमारी शुरू हुई, तो शुरू में एक आध क्लासेज में तो ऐसा कुछ भी मतलब उसमें समझ नहीं पा रहा था, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हालांकि मैंने संस्कृत संभाषण का कोर्स भी किया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता था मुझे। लेकिन जिस तरह से हमारी राधिका दीदी ने हमें ट्रेन किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और जैसे हमारी दीदी ने बताया अभी, मीनाक्षी दीदी ने, कि ये ईश्वर की ही प्रेरणा है कि आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। तो सचमुच ये ईश्वरीय कृपा ही थी कि मुझे लर्न गीता परिवार से जुड़ने का अवसर मिला, और इतनी अच्छी प्रशिक्षिका मिली हमें, जो हम लोग इतने सरल भाषा में श्री गीता जी को हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं, समझ कर उसको पढ़ पा रहे हैं। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जहाँ तक बात है थैंक यू भैया। और जहाँ तक बात है आनंदोत्सव की, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि शीला दीदी मुझे फोन करेंगी, लेकिन उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल करके इसके लिए प्रेरित किया कि नहीं भैया, आप कुछ कर सकते हो, आप करो। और उनकी कॉल का ही ये जय श्री नतीजा है कि कृष्ण। मैं आज ये हिम्मत कर पा रहा हूँ कि आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्तोत्र प्रस्तुत करूं। अगर इसमें कहीं कुछ गलती हो तो भगवान भोलेनाथ मुझे क्षमा करें। अब मैं स्तोत्र प्रारंभ करता हूं मैं। श्री रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं
मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत सुंदर। ये मेरा बहुत ही फेवरेट, सुंदर उच्चारण भैया, बहुत सुंदर। ये मेरा फेवरेट है ये तो। धन्यवाद बहुत दीदी। मैं पढ़ती हूँ, ये बहुत सुंदर धन्यवाद लगा दीदी। आज, अच्छा लगा। एक एक शब्द बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये अपने आप में बहुत सुंदर है ये स्टोरी। धन्यवाद। हाँ, राधिका दी अभी आप बताएं, आप बेटी अभी ले ले क्योंकि फिर डिले हो जाएगा। हाँ, भैया वो ऊपर चली गई अभी, मैं बुला लेती हूँ मैं उसको, आप जब तक दूसरा ले लीजिए। अ, शालीन दीदी, आपका ही नाम स्वीटी भट्ट है या हम? जी 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 जी। ओके ओके, एक्चुअली मुझे स्वीटी भट्ट जी का भजन है, सो आप अगर वीडियो ऑन करें मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। एक्चुअली वीडियो मेरे से ऑन नहीं होता है, मेरे फोन में प्रॉब्लम है, ओके तो ओके, आप भजन, मैंने आप कोशिश की थी पर नहीं हो रहा है। कोई नहीं, आप भजन और आपका मनोगत बताएं। अ, मैं सबसे पहले, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कश्मीर से बेसिकली हूँ। तो बचपन में मैंने गीता पढ़ी है, गीता जी का मैंने ठीक है ध्यान ठीक है। किया है, पर काफी समय बीत गया कि वो मुझे पल याद आ रहा है कि मैंने बहुत सारा समय नष्ट किया है, कि क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिलता था वहां पे, कश्मीर में जैसा भी था, हम वहां पे रह रहे थे तो वहां पे एक्सपोजर नहीं था, वहां पे सिखाने वाला बचपन में कोई नहीं था। पर मेरे दादू थे, तो उनके साथ साथ मैं उच्चारण करती थी, तो उस समय मुझे आजकल वो बातें याद आती है। मुझे जी उस हाँ, समय एक श्लोक याद हुआ था, वो आज मैं गुनगुनाती हूँ कभी कभार। वो पहला ही है, वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाच एव किम अकुर्वै संजय। तो ये मुझे बस उस समय याद रहा, और उसके बीच में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्था अपनाथाय संभवामि युगे युगे। ये मुझे बचपन में, तब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी। अब काफी समय हो गया, पर आप लोगों को देख के, और ये अचानक से जब मेरे पास आया
मैं बड़ी कोशिश कर एक एक को मैं बोलती थी मुझे सिखाओ संस्कृत, क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी मैंने पढ़ी थी 4th क्लास तक। तो फिर हमारी माइग्रेशन हो गई, हम जम्मू में आ गए। तो अब मैं मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद मैं कैसे करूं। तो ये एक ईश्वर का एक रास्ता है जो मुझे मिल गया है आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। मैं आप लोगों को चरण स्पर्श स्पर्श करते हुए आपको प्रणाम करती हूँ सबको जी। तो भजन जो मैंने गाया था, वो मैंने वीडियो भेजी थी, पर मैं चाहती हूँ कि मैं माता वैष्णो देवी का ये ना चालीसा पढूं, अगर अनुमति हो तो। जी जी जरूर दीदी। जी जी। अ, ये मुझे बचपन से ही थोड़ा सा था याद, इसके साथ में जुड़ी हूँ तो इसलिए। नमो नमो वैष्णो वरदानी, कलिकाल में शुभ कल्याणी, मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी, पिंडी रूप में हो अवतार। देवी देवता अंश दियो है, रत्नाकर घर जन्म लियो है, करी तपस्या राम को पाऊं, त्रेता की शक्ति कहलाऊं। कहा राम मणि पर्वत जाऊं, कलयुग की देवी कहलाऊं। तब तक त्रिकुटा गाटी जाऊं, गुफा अंधेरी जाकर पाऊं। काली लक्ष्मी सरस्वती माँ करेंगी शोषण, पार्वती माँ शंकर ब्रह्मा वैष्णो द्वार। हनुमत भैरव प्रहरी प्यारे, रिद्धि सिद्धि चंवर दुलार। कलयुग वासी पूजन आवे, पान सुपारी ध्वजा नारियल चरण अमृत चरणों का निर्मल। दिया फलित वरमा मुस्काई, करी तपस्या पर्वत आए। कलिकाल की बड़की ज्वाला, एक दिन अपना रूप निकाला। कन्या बन नगरोटा आई, योगी भैरव दिया दिखाई। रूप देख सुंदर ललचाया, पीछे पीछे भागा आया। कन्याओं के साथ मिली माँ कोल कंदोली, तभी चली देवा माई दर्शन दीना। पवन रूप हो गई प्रवीण, नवरात्रों में लीला रचाई। भक्त श्रीधर के घर आए, योगिन को भंडारा दीना। सबने रुच कर भोजन कीन, मांस मदिरा भैरव मांगी। रूप पवन कर इच्छा त्यागी, बाण मार कर गंगा निकाल। पर्वत बागी हो मत वाली, चरण रखे जब एक शिला पर। चरण पादुका का नाम पड़ा, तब पीछे था भैरव बलकार। छोटी गुफा में जाई पदारी, 9 माह तक किया निवास। चली फोड़ कर किया प्रकाशा, आधा शक्ति ब्रह्म कुमार। कहलाई मार्द कुवार, गुफा द्वार पहुंची मुस्काई। लांगुर वीर ने आज्ञा पाई, पीछे पीछे भैरव आया। रक्षा हित निशस्त्र चलाया, पड़ा शीश जा पर्वत क्षमा जा दिया उसे। अपने संग में पुजवाऊंगी, भैरव घाटी बनवाऊंगी। पहले मेरा दर्शन होगा, पीछे तेरा सिमरन होगा। बैठ गई माँ पिंडी होकर, चरणों में बहता जल जर जर। 64 योगिनी भैरव बरवन, सप्तऋषि आ करते सिमरन। घंटा ध्वनि पर्वत पर बाजे, गुफा निराली सुंदर लागे। भक्त श्रीधर पूजन कीना, भक्ति सेवा का वर दीना। सेवक ध्यानु तुमको दिया, ध्वजा वचोला आन चढ़ाया। सिम सदा दर पहरा दे, पंजा शेर का दुख हर लेता। जम्बू दीप महाराज मनाए, सरसों ने दा छत्र चढ़ाया। हीरे की मूरत संग प्यारी, जगे अखंड एक जोत तुम्हारी। अश्विन चैत्र नवराते आऊं, पिंडी रानी दर्शन पाऊं। सेवक हम शरण तुम्हारी, हरो वैष्णो विपता हमारी। कलयुग में महिमा तेरी है माँ अपरंपार। धर्म की हानि हो रही, प्रकट हो अवतार। माता प्रकट हो अवतार। जय शेरावाली माता की। जय जय माँ वैष्णो देवी के, आपने दर्शन करवा दिए हम लोगों को। दीदी बहुत बहुत बस अब धन्यवाद नवरात्रे आपका। आने वाले हैं तो हाँ इसीलिए अच्छे से सुन लिया। दीदी ने सही आगाज किया है। और वैष्णो मैंने माता पहली सही बार बात है। सुनी वैष्णव चालीसा, एक एक वर्ड, पूरी हाँ स्टोरी पूरी सब रिकॉल हो गया सारा। हाँ सही बहुत बात है। और बढ़िया। हाँ और हम जम्मू में रहते हैं, हम वैष्णो माता के चरणों में ही रहते हैं। जी जी हाँ ये तो जरूर। सौभाग्य आपका, बहुत बड़ा वो है, जी पुण्य है आपका तो। जी जी जी। बहुत सुंदर दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। राधिका दीदी अभी ले लें, क्योंकि 10 हाँ मिनट। ले लीजिए भैया ले लीजिए।
ठीक है अब वो बोल रही है मेरे को सोने जाना है मम्मी, मेरा कराओ पहले। हाँ हाँ इसको हाँ हर करो। आनंदोत्सव में बोलना होता है, लो आओ हाँ इधर आओ नीचे। हाँ। हेलो बेटा, कैसे हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आरना। आरना। हाँ। वाह, बहुत सुंदर नाम है। आप सुनाइए, क्या सुनाओगे? सुनाओ। सुनाओ, कहाँ से शुरू करोगे? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। गणपति से जैसे करते हो वैसे करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि ब्रजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावतस्थले गले जङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्टमनादववयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तन्तुल्यं राम नाम वरानने अतुलित अतुलित बलरामं हेमशैलामदेहं धनजवं कुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं व्रतजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं व्रतजातं नमामि नीला नीलाम्बुदशां मलकोद्रवाङ्गं कोमलांगम सीता समारो कृत्वा महागं आणो यत्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वाह, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा गाया। ये ये मम्मा ने सब सिखाया ना, बहुत ही सुंदर लगा। तो छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दीदी बहुत अभी अच्छा लगा। 15-20 है इसके ना, वो रूटीन वाले, तो वो एक बार शुरू होती है वो हर आनंदोत्सव में, मम्मी एक बार मेरा करवा नहीं, दो, बहुत पहले मेरा अच्छी बात करवा है, दो। बहुत अच्छी बात है। बच्चे बचपन से सब सीखे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। बच्चे के मुंह से तो और भी अच्छा लगा सुन के। बहुत थैंक सुंदर। यू थैंक यू। हमारी तरफ से चॉकलेट दे दीजिएगा भाई उसको, हम तो दे नहीं सकते हैं। बहुत आशीर्वाद। ओके जी जी, थैंक यू। दीदी प्रोग्राम तो अभी सभी हो गए हैं, किसी का मनोगत कोई देना चाहे प्लीज हैंड रेज। मनोगत तो भैया सबका ही लेना है, या तो अल्फाबेटिकली ले लेते हैं। अब या मैं आप लोग का धन्यवाद कर देती हूँ भैया। आप अजय दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने अच्छे अच्छे से, मतलब समर्पण भाव से, बिन निस्वार्थ भाव से आपने सबको सिखाया। और आपके अथक प्रयास से ये पूरा, आप पूरा मतलब जो है L1 हमारा पूरा अच्छे से हो चुका, तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। और काली प्रसाद भैया, आपने पीछे से, आपने बैक से इतना अच्छा सब मैनेजमेंट संभाला आपने, सारा टेक का सारा काम। तो वो भी एक मुश्किल काम है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से सुचारू रूप से किया इसको भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे देखिए, सेवा हम देते रहेंगे, कौन से मोड़ पे हम मिलते हैं आपस में पता नहीं, लेकिन एक जी जी परिवार लगता है, ये सब में आके एक परिवार सा लगने लग जाता है। जी तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जी, हम लोग भी दीदी, मतलब हाँ कोई भी चीज हो, कोई भी समय, अभी इस बार ये एंड एंड में मेरा काफी मिस भी हो गया, हाँ, लेकिन वो कोई आप बात दोनों ने नहीं, बढ़िया होता है। संभाल हाँ। लिया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं दीदी रिजल्ट भी देती जा रही हूँ, कि मेरे को लगा बाद में बाधा बढ़ जाएगा, आपको नहीं टाइम, अब जी थोड़ा बिजी हो। मैंने हाँ हाँ, मीनाक्षी दीदी नहीं से कल सही, पूछ लिया नहीं था, दीदी वो तो बोली एक्चुअली नहीं, ना आप दे दो। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में काफी नहीं, कोई मेरा बात नहीं, टाइम कोई चला बात गया, मैं कल ही आई, नहीं। हाँ, नहीं आपका कोई फोन भी बात आ गया नहीं। तो मैंने कहा चलो, हाँ, हाँ जी। वो दीदी से मैंने पूछा, बोली नहीं आप कोई बात नहीं, अब दे दो, फिर आज पे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी हाँ अभी हाँ सब साधकों से भी निवेदन है कि सभी आप लोग अब भेजिए अपना। ठीक है भैया, जी। हम अपनी प्रार्थना भी ले लेंगे, कल टाइम बचेगा नहीं तो देखेंगे। नहीं दीदी, अभी मनोगत रहते हैं, मनोगत एक एक हाँ बार सबके लेंगे अल्फाबेटिकली ना। हाँ हाँ, ले लीजिए, सबको बुलाइए। हाँ जी, बबली बबली दीदी से शुरू करते हैं, आनंद भैया ने दे दिया भैया, है हाँ ना। हाँ हाँ, बबली दी हाँ, unmute जो की- नहीं दिए उनका उनका पूछिए। आप वीडियो ऑन ये मीटिंग अगर एंड हो जाती है ना, तो एक बार दोबारा जुड़िए 10 मिनट के लिए, हाँ, है ना, कोई इतना बात नहीं साथ है। हमने हाँ दिया है, अभी ये लास्ट टाइम है, तो हाँ, प्लीज सभी सबको लोग एक सबसे बार दोबारा परिचय भी हो जुड़ेंगे जब जाता है ना मीटिंग एंड हो जाए। सबसे, सबसे परिचय भी दोबारा से हो जाता है।
जी जी जी, आइए बबली ले दीदी लीजिए आप। भैया। बबली जी को अनम्यूट किया है, वीडियो ऑन करे तो मैं स्पॉटलाइट दे दूं। आप जी, बबली दीदी। दीदी आवाज नहीं जा रही लग रहा है। अ, भैया दीदी हैंड रेज कर देंगी, चंद्रकांता दीदी को लेते हैं। ठीक है। चंद्र जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण दीदी। दीदी। हाँ जी दीदी, अच्छा लगा, पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, बीच में काफी किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे मिस हो गई है, तो मैं लेवल 1 करना चाहती हूँ रिपीट से। कोई बात नहीं दीदी, कोई हाँ बात हाँ नहीं, आप कर कभी भी लीजिए। कर सकती हैं। आप दोबारा भी कर सकती हैं, सेकंड के मैं साथ भी अभी आप कर दोबारा सकती हैं। करना चाह रही हूँ अभी, हाँ जी, मतलब मतलब टू ऐसा में नहीं है नहीं। कि अगर आपने वीडियो नहीं भेजी तो आप L2 नहीं कर सकती। आप L2 कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं वीडियो वो भेजेंगे तो तो ही मैं आप पास नहीं, होंगे। वो तो मैं हाँ समझ जी, रही हूँ बात अपने, पर मैं करना नहीं चाह रही, मैं पहले ही लेवल 1 करना चाह रही हूँ। मेरे को मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही अच्छे से, जो मिस हाँ, हो गया ना उस वजह से मेरे को हम्म, लग रहा है। आप कोई तो बात करिए नहीं, उसके कोई तो बात आपको नहीं। अच्छा लगेगा फिर। हाँ फिर करिए आप, कोई बात नहीं, फिर कर लीजिए। अब एल्बम शुरू हाँ होने जी। वाली है, आप फॉर्म दोबारा, शायद दोबारा से 11 फॉर्म भरना 11 पड़ेगा ना अप्रैल से दीदी। दोबारा बैचेस हैं दीदी, उसमें हाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, रीज्वाइन। नहीं, फिर मुझे दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा या यहीं से मैं रिवर्ट हो जाऊंगी? नहीं, आप रिवर्ट नहीं होंगी दीदी, आप L2 में चली जाएंगी अगर इसी ग्रुप में रही तो। उसमें ना हाँ आपको आपकी प्रोफाइल पे जाके रीजॉइन एक ऑप्शन है भैया, रीजॉइन ही होता है, क्या होता है जी वो टेक्निकलिटीज थोड़ी कम पता है, बट शायद रीजॉइन का। तो मुझे वो बता दीजिए, मेरे को पता नहीं चल रहा, मैं कोशिश कर रही थी, तो ये नहीं पहले नहीं, भी एक मेरी बार सिस्टर फॉर्म ने भरना भर के पड़ेगा दे दी दीदी थी। पहले, है ना। जी जी, फॉर्म उनका ज्वाइन गीता उन्होंने भेजा था, तो ज्वाइन गीता तो हाँ आप उसमें फिर से दे दीजिएगा। आपका फोन नंबर देने से वो खुद ही सेट हो जाएगा। हाँ आप हाँ, फिर हाँ कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आई, प्लीज दोबारा समझाइए। आप वो joinggeeta.com वो जो लिंक भेजा है ना, हमारे ग्रुप लर्न गीता है भैया, ज्वाइन गीता। की, ज्वाइन गीता है, अच्छा, joinggeeta.com है। सो वो ओके। वो हमारे ग्रुप में भेजा है, आई थिंक। एक बार दोबारा शेयर कर देंगे दीदी, या आपसे भी शेयर, या आप कॉल भी कर लेंगे ना, तो भी समझ में आ जाएगा, मतलब जैसे जैसे भैया बताएं वैसे वैसे आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। तो तो कॉल कौन से हेल्पलाइन नंबर पे पे नम करना है? हेल्पलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन पे भी आप फोन करके पूछेंगे तो वो भी समझा देंगे आपको। ओके। जी 11 अप्रैल से चालू होगा। तो ज्वाइन गीता हाँ में आप दे दोगे तो आपका नाम, आपका फोन नंबर, वो सब जैसे अभी जैसे आपने ज्वाइन किया था, सेम वही एक। ये मैंने मेरी सिस्टर ने करके दिया था, तो मुझे कुछ नहीं आता पता इसके बारे में सर मेरे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। कोई हाँ बात जी। नहीं। आप ज्वाइन। नहीं, मैं अभी मेरे को कम आता है फोन चलाना, तो मैं बच्चों से करवाऊंगी, तो अब कल मैंने कोशिश की लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, मैं समझा नहीं पाई उनको। अब वो हस्बैंड से बच्चों से आप एक बार थोड़ा सा समझ लेगी ना तो आ जाएगा। ओके तो ओके। इजी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, फिर आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। आप ये सोचिए आप नए सिरे से कर रही हैं, नए सिरे से कर नहीं लीजिए। नहीं, वो मतलब पढ़ना मेरे को आ गया, पर वो चीज हाँ मुझे आई नहीं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से करूँ। बाकी बहुत अच्छा लगा है ये, कई सालों की इच्छा मेरी पूरी हो नहीं, या रही है, तो तो आप इसलिए मैं ऐसा कर जुड़ी। सकते हैं भी, कंटिन्यू करिए, फिर दोबारा से जब करेंगे फिर से शुरू कर लीजिए। ये 4 धाम की यात्रा आप करते ही रहिए। हम भी जैसे रिपीट ही कर रहे हैं बार बार, हमें तो अच्छा लग रहा है, हम रिपीट ही कर रहे हैं, वो भी आप कर ये सकते मीटिंग हैं। एंड होएगी तो एक बार दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, टाइम नहीं हाँ बचा है इसमें, है ना। एक बार ठीक है प्लीज ठीक सभी है। लोग 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक फिर बार जुड़ दोबारा जाइए।